हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जी हाँ, जो आपने टाइटल पढ़ा है वो सही है। पिंकी अब इस दुनिया में नहीं रही। 22 को 11 बजे उसकी डेथ हो गई है। जी, मैं बात कर रही हूँ पिंकी और शिवम की। कुछ सालों पहले ये जोड़ी बहुत फेमस थी। ये जोड़ी फेमस होने का एक कारण ये भी था कि पिंकी एक पूरी तरह से अपंग लड़की थी और वो कुछ गाने गाती थी, तो उसकी तुलना कुछ सिंगर से की जाने लगी। वो फेमस हुई। तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़का शिवम आता है। शिवम उस अपंग पिंकी को प्यार करता है। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों शादी कर लेते हैं। पिंकी इतनी तक अपंग थी कि वह अपना काम स्वयं नहीं कर सकती थी। उसे नहलाने का काम, खाना खिलाने का काम, उससे कपड़े धोने का काम, सारा काम शिवम करता था। कहीं जाना होता था तो शिवम उसको गोद में उठा कर ले जाता था। काफ़ी आलोचनाएं हुई। पिंकी की ससुराल ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया और बीच में इन लोगों की प्रेम कहानी ऊपर नीचे भी हुई। परंतु समय के साथ साथ ये एक नॉर्मल जीवन बिताने लगे। बीच बीच में पिंकी के परिवार वाले दबाव बनाते शुभम के ऊपर, शुभम के परिवार वाले दबाव बताते शुभम के ऊपर, तो शुभम बहुत मेंटल परेशान था। पर पिंकी का साथ दिया उसने। इसी बीच पिंकी को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया सृष्टि। सृष्टि 9 या 10 महीने नहीं 6 या 7 महीने की रही होगी। अचानक से पिंकी एक दिन सोते सोते ही सोती रह गई, मतलब वो नहीं रही। जिसके बाद पिंकी और शुभम बुरी तरह से टूट गए थे। परंतु शुभम ने पिंकी को दिलासा दिया था, चिंता नहीं करो, हमारी जिंदगी में फिर से दूसरा बच्चा जल्दी आएगा। ये कहते हुए जैसे ही इस दुख की घड़ी से थोड़ा सा वो लोग उभरे, उनको एक खुशखबरी आती है कि पिंकी माँ बनने वाली है। हालांकि पिंकी का एटीट्यूड भी कम नहीं था। मैं यहाँ कोई पिंकी को बेचारी अपंग लड़की तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रही है। परंतु वो बराबर शिवम से झगड़ा करती थी, बातें कहती थी। शिवम उसका सारा काम करता। शिवम घर में खाना बना के, झाड़ू पोछा करके, पिंकी को खाना दे के, नहला के, कपड़े धो के फिर काम पे जाता था। शाम को आता था और फिर खाना बनाता था, पिंकी को खिलाता था। पर पिंकी बहुत बड़बड़ करती थी शिवम के साथ और उसको बातें भी कहती थी। कुछ दिन के लिए शिवम चला भी गया था। उसके बाद वो फिर आ गया। ये लोग की कंट्रोवर्सी समय समय पे सोशल मीडिया में बहुत उछाल मारती थी, खासकर यूट्यूब में। इसी तरह से पिंकी दोबारा माँ बनने वाली थी। दोबारा माँ बनने के बाद पिंकी का समय जब समाप्त हुआ तो इसको हॉस्पिटल ले जाने की बारी आती है 21 तारीख को। इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनको पहले से ही पता रहता है कि हमको सीजर से ही बच्चा होगा। इनको रात में 2:20 करीब पे बेटी होती है, सिजेरियन बेबी होता है इनको। इसके बाद से पिंकी की जो हालत होती है वो खराब हो जाती है थोड़ी और उसे वेंटिलेटर पर कर दिया जाता है। वेंटिलेटर पर करने के बाद सुबह 11 बजे अचानक पिंकी के शरीर में कुछ हलचल सी होती है और पिंकी की वो आखिरी सांस और आखिरी झटका होता है जब पिंकी सबको छोड़कर जा चुकी होती है। यहाँ पर शिवम और पिंकी की प्रेम कहानी का एक अंत हो जाता है। परंतु कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इनके प्यार की निशानी आ चुकी है। जी, इनके प्यार की निशानी पिंकी शिवम की बेटी इस दुनिया में है। इसके बाद पिंकी को उसके ससुराल ले जाया जाता है, जहां से उसका अंतिम संस्कार किया जाना था। ससुराल जाने की भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है पिंकी ने। हालांकि मैं माँ बाप को भी पूरी तरह से गलत नहीं ठहराऊंगी। हर कोई चाहता अपने बच्चे के लिए एक ऐसी लड़की। हाल पिंकी में बहुत कमी थी, पर वो तो शिवम भी साथ में था, तो पिंकी की अकेले की तो गलती नहीं थी। पिंकी पहली बेटी के बाद भी ससुराल गई थी, वहां पर कुछ दिन रुकी, पर वह आके सीधे सास की सिर्फ बुराई ही करती थी। अब वास्तविकता जो भी हो, और उसका अंत समय भी ऐसा ही आता है कि उसका जब अंतिम संस्कार होता है तो उसको वही ससुराल ले जाया जाता है जहां पर वो जाने के लिए हमेशा परेशान थी, या उसका हक था, क्योंकि वो शुभम की पत्नी थी। सॉरी, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। उनका नाम शिवम है। शिवम की पत्नी थी।
उनको ससुराल ले जाया जाता है। वहां पर उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाता है। ईश्वर पिंकी की आत्मा को शांति दे और उनको ईश्वर पूरे शरीर से अच्छे से पैदा करे ताकि वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर चुके, और शिवम को बहुत शक्ति दे ताकि वो अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर सके। ससुराल वालों से भी कहना चाहूंगी कि सच्चे दिल से पिंकी को भी स्वीकार करके अब उसकी अंतिम विदाई आपने दे दी है, उसको भी माफ कर दीजिए ताकि उसका आने वाला जीवन सफल हो। यहाँ पे हो जाता है एक कंट्रोवर्सी लव स्टोरी, शिवम और पिंकी की लव स्टोरी का द एंड। प्लीज गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी ठीक लगती है, मेरा चैनल सही लगता है, तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं। मेरे चैनल को प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं और भी वीडियो आपके पास ला सकूं। और मेरा थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके साथ, और मुझसे आप कैसा चाहते हैं, मैं उस तरह से आपको रिएक्शन दे सकूं। अगली नई कहानी के साथ या अगले नई रिएक्शन के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी